नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत हाई इम्पोर्टेंट और मॉडर्न टॉपिक पर, न्यू डायमेंशंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी, यानी क्रिमिनोलॉजी के नए और कंटेम्प्ररी पहलू। जहां एक तरफ ट्रेडिशनल क्राइम्स जैसे मर्डर, हेफ्ट और रॉबरी को समझने के लिए क्रिमिनोलॉजी बना था, आज उसके सामने नए चैलेंजेस हैं: साइबर क्राइम, टेररिज्म, एनवायरमेंटल क्राइम, एआई रिलेटेड क्राइम्स और भी कई तरह के ट्रांसनेशनल और सोशियो पॉलिटिकल क्राइम्स। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आज के युग में क्रिमिनोलॉजी का स्कोप कितना ज़्यादा बढ़ गया है और हर नए डायमेंशन को एग्जाम्पल के साथ डीपली समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक, साइबर क्राइम डिजिटल दुनिया का अंधेरा। सबसे पहले बात करते हैं साइबर क्राइम की। साइबर क्राइम का मतलब होता है कोई भी ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटी जो इंटरनेट, कंप्यूटर या डिजिटल डिवाइसेस के जरिए की जाए। कॉमन साइबर क्राइम्स: हैकिंग, किसी और के सिस्टम में घुसना बिना परमिशन; फिशिंग, फेक ईमेल्स भेजना टू स्टील पासवर्ड्स; ओटीपी, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन अब्यूज, थ्रेट्स स्पेशली ऑन सोशल मीडिया; रैंसमवेयर, डेटा लॉक करके रैंसम मांगना; ऑनलाइन फ्रॉड, यूपीआई, ओटीपी स्कैम्स, बैंकिंग फ्रॉड्स। क्या वजह है साइबर क्राइम के बढ़ने की? सब कुछ डिजिटल हो गया है। बैंकिंग, शॉपिंग, एजुकेशन अवेयरनेस की कमी, इंटरनेट पे एनोनिमिटी लॉस का एनफोर्समेंट वीक है। कई जगहों पे इंडिया में लॉस कौन से है? आईटी एक्ट 2000, आईपीसी के सेक्शंस जैसे 420, 468 सर्टेन का काम साइबर थ्रेट्स डिटेक्ट करना, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि साइबर क्रिमिनल्स कई बार फॉरेन कंट्रीज में होते हैं, तो जुरिस्डिक्शन इशू आ जाता है। 2, एनवायरमेंटल क्राइम्स, प्रकृति के खिलाफ अपराध दूसरा नया डायमेंशन है। एनवायरमेंटल क्राइम ये ऐसे क्राइम्स होते हैं जो पृथ्वी, प्रकृति, वाइल्ड लाइफ और इंसानी हेल्थ को हार्म पहुंचते हैं। एग्जाम्पल्स: illegal mining and deforestation, poaching of endangered animals, river pollution by factories, dumping hazardous waste in villages, impact इकोसिस्टम का डैमेज, इंसानी हेल्थ पे बुरा असर, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट क्राइसिस। कौन से इंडियन लॉज है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट। एनवायरमेंट क्राइम्स को कई बार कॉरपोरेशंस या पॉलिटिकल सपोर्ट के साथ किया जाता है, इसीलिए एनफोर्समेंट काफी वीक होता है। 3, टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, डार का राज। टेररिज्म एक ऐसा डायमेंशन है जो फियर और वायलेंस के जरिए पॉलिटिकल या रिलीजियस ऑब्जेक्टिव्स अचीव करता है। टाइप्स: रिलीजियस टेररिज्म जैसे ISIS, अल-कायदा, लेफ्ट विंग जैसे नक्सलाइट्स, क्रॉस बॉर्डर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर अटैक्स, लोन वुल्फ अटैक्स, इंडिविजुअल के द्वारा किया गया अटैक। इंडिया में मेजर इवेंट्स: 26/11 मुंबई अटैक्स, पुलवामा अटैक, पार्लियामेंट अटैक 2001। लॉज इन इंडिया: अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, UAPA, NIA एक्ट ऑफ स्पा। डिस्टर्ब्ड एरियाज में आर्मी को एक्स्ट्रा पावर। प्रॉब्लम यह है कि कई बार इन लॉज का मिसयूज भी होता है, जैसे UAPA अंडर ट्रायल्स के खिलाफ बिना ट्रायल के कैद। 4, इकोनॉमिक क्राइम्स एंड वाइट कॉलर क्राइम्स। वाइट कॉलर क्राइम्स वो होते हैं जो एजुकेटेड लोग या पावरफुल पोजीशंस वेल लॉग करते हैं बिना वायलेंस के, लेकिन बड़ी फाइनेंशियल लॉस के साथ। एग्जाम्पल्स: बैंकिंग फ्रॉड्स जैसे नीरव मोदी स्कैम, टैक्स इवेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट में इलीगल इन्फो से प्रॉफिट, मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी को व्हाइट बनाना। इम्पैक्ट: पब्लिक ट्रस्ट टूट जाता है, इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है, करप्शन बढ़ता है। लॉज और एजेंसीज: PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एड, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, SCBI। स्टॉक मार्केट फ्रॉड्स के लिए ये क्राइम्स एलीट लॉक करते हैं, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन स्लो और पॉलिटिकल प्रेशर हाई होता है। 5, ऑर्गेनाइज्ड एंड ट्रांसनेशनल क्राइम। ये वो क्राइम्स है जो ऑर्गेनाइज्ड माफियास, कार्टेल्स और गैंग्स के थ्रू किए जाते हैं, ऑफन अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज। एग्जाम्पल्स:
ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल माइग्रेशन। इंडिया में कौन से केसेस? दाऊद इब्राहिम का डी कंपनी पंजाब और नॉर्थ ईस्ट में ड्रग्स रैकेट, बांग्लादेश बॉर्डर पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंटरनेशनल रिस्पॉन्स, इंटरपोल, अनटॉक, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, एमएलएटीज, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज। ये क्राइम्स बॉर्डरलेस होते हैं, इसीलिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन जरूरी है। 6. बायोक्राइम्स एंड जेनेटिक ऑफेंसेस। बायोक्राइम्स का मतलब है बायोलॉजिकल एलिमेंट्स का मिसयूज फॉर क्रिमिनल पर्पसेस। एग्जाम्पल्स: बायोटेररिज्म, लैब मेड वायरस का वेपन बनके उसे करना, जेनेटिक एडिटिंग बिना कंसेंट के, ऑर्गन ट्रैफिकिंग रिस्क्स, लार्ज स्केल पैंडेमिक, इनविजिबल वेपन्स का यूज, ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस। इंडिया में अभी स्पेसिफिक बायोक्राइम लॉज नहीं है और ये एक सीरियस गैप है। 7. इंटरनेशनल क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये क्राइम्स पूरी ह्यूमन रेस के खिलाफ होते हैं, जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स, मास रेप्स, एटसेट्रा। एग्जाम्पल्स: रवांडान जेनोसाइड, रोहिंग्या मासकर, सीरियन वॉर क्राइम्स इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आईसीसी, आईसीजे, अनहाक। इंडिया आईसीसी का सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स में सपोर्ट करता है। 8. AI क्राइम्स एंड टेक्नोक्रिमिनोलॉजी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब क्राइम का नया टूल बन गया है। एग्जाम्पल्स: डीप फेक वीडियोज, फेक आइडेंटिटीज क्रिएट करके ब्लैकमेल, AI बॉट्स, फिशिंग ईमेल्स भेजना, फेशियल रिकॉग्निशन मिसयूज, ऑटोनॉमस वेपन्स। चैलेंजेस: नो रेगुलेशन, लॉज अपडेट नहीं हुए हैं, एथिक्स का कंसर्न, फ्यूचर में AI का मिसयूज अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये न्यू एरा ऑफ क्राइम क्रिएट करेगा। 9. हेट क्राइम्स और आइडेंटिटी बेस्ड वायलेंस। ये क्राइम्स किसी भी व्यक्ति के कास्ट, रिलीजन, जेंडर या आइडेंटिटी के बेसिस पे किए जाते हैं। इंडिया में एग्जाम्पल्स: मॉब लिंचिंग, दलित अट्रॉसिटीज, अटैक्स ऑन मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, LGBTQ+ पार वायलेंस लॉज, SC सेंट अट्रॉसिटीज एक्ट, ट्रांसजेंडर राइट्स एक्ट, IPC के हेट स्पीच सेक्शंस 153, 295। लेकिन एंटी लिंचिंग लॉ अब तक पास नहीं हुआ, पॉलिटिकल विल की कमी है। 10. ग्रीन क्रिमिनोलॉजी एंड क्लाइमेट जस्टिस। ये एक थियोरेटिकल नया अप्रोच है जिसमें कॉरपोरेशंस या स्टेट्स के एनवायरमेंटल हार्म को भी क्राइम माना जाता है। फोकस: क्लाइमेट चेंज को इग्नोर करना, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, कार्बन ट्रेडिंग, फ्रॉड्स। ये आइडिया अब ज्यादा एक्सेप्ट हो रहा है कि अगर कोई एक्ट नेचर या एनवायरनमेंट को हार्म करता है तो ये भी क्रिमिनल है। थियोरेटिकल अप्रोचेस इन न्यू क्रिमिनोलॉजी, पोस्ट मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी, फोकस ऑन मीडिया, पॉलिटिक्स और विक्टिम एक्सपीरियंस। फेमिनिस्ट क्रिमिनोलॉजी, जेंडर के लेंस से क्राइम को समझना। कल्चरल क्रिमिनोलॉजी, यूथ कल्चर, स्ट्रीट आर्ट, गैंग लाइफस्टाइल को क्रिमिनोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखना। प्रॉब्लम्स इन टैकलिंग दीज न्यू क्राइम्स: पुलिस ट्रेनिंग का लैक, पुराने आउटडेटेड लॉज, जुरिसडिक्शन इश्यूज स्पेशली इंटरनेशनल विक्टिम सपोर्ट सर्विसेज की कमी, पॉलिटिकल मिसयूज ऑफ स्ट्रिक्ट लॉज लाइक UAPA। सोल्यूशन: वे फॉरवर्ड लॉज अपडेट करो, साइबर, AI और बायो क्राइम्स के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, साइबर सेल्स, फॉरेंसिक टीम्स, AI और डिजिटल एथिक्स फ्रेमवर्क्स बनाए, पब्लिक अवेयरनेस, साइबर सेफ्टी और ह्यूमन राइट्स पे इंटरनेशनल ट्रीटीज और कोऑपरेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। विक्टिम सपोर्ट, ट्रॉमा सेंटर्स, लीगल एड। तो दोस्तों, ये द क्रिमिनोलॉजी के नए डायमेंशंस जो दिखाते हैं कि आज के समय में क्राइम कितना कॉम्प्लेक्स हो चुका है। सिर्फ पनिशमेंट देना काफी नहीं है, सोसाइटी को समझना होगा, टेक्नोलॉजी का उसे करना होगा और प्रोएक्टिव रहना होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट में अपनी थॉट्स शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर लीगल इनसाइट्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।